राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हों, यही मैं प्रार्थना करता हूँ, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करौली जी की शरण में। मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे बाबा नीम करौली जी, मेरे हनुमान बजरंगबली जी और सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा को देख रहे हैं, उनके घर में सदैव सुख संपत्ति रहे, अन्न धन की मौज रहे, सभी कष्टों से वे दूर रहें। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाता हूँ मौनी अमावस्या व्रत कथा। माघ माह में बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत होता है और व्रत कथा सुनने से हमें क्या लाभ होते हैं, क्या महत्व है इसका हमारे सनातन में, ये मैं आपको पूरी कथा सुनाता हूँ। पूरी सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो हर अमावस्या का अपना महत्व होता है, लेकिन माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या बेहद खास होती है। माघ माह में अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं, जो कि आज यानी 29 जनवरी को है। इस बार मौनी अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रयागराज में चल रहे एक महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी आज मौनी अमावस्या पर किया जा रहा है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान करने के लिए मौनी अमावस्या सबसे शुभ मानी जाती है। इन सभी के अलावा इस दिन व्रत रखने का विधान भी है। हालांकि कुछ गृहस्थ और साधु सन्यासी इस दिन मौन व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन इसकी कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और हर मनचाही इच्छा पूरी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन इस व्रत कथा को सुनने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब शुरू करते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा। धर्म शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुर नगर में देवस्वामी नामक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। देवस्वामी की पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 बेटे और 1 बेटी थी, जिसका नाम गुणवती था। एक बार देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती के विवाह के लिए एक ज्योतिषी के पास अपनी बेटी की कुंडली देखने के लिए भेजी। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि गुणवती के विवाह के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर देवस्वामी परेशान हो गया और ज्योतिषी से कुछ उपाय बताने के लिए कहा। ज्योतिषी ने देवस्वामी को बताया कि सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है, जिसका नाम सोमा धोबिन है। वह महिला अपने पुण्य दान करके इस दोष को समाप्त कर सकती है। इस बात को सुनकर देवस्वामी ने गुणवती को उसके छोटे भाई के साथ सोमा धोबिन के पास भेजा। दोनों भाई बहन समुद्र को पार करने के बारे में सोचने लगे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो वे यात्रा के दौरान दोनों समुद्र के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने उन दोनों भाई बहनों की सारी बातें सुनी और अपनी माँ से कहा कि इन दोनों की मदद करो। फिर गिद्ध की माँ ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और वे सोमा धोबिन के घर पहुँचे। गुणवती ने सोमा धोबिन के घर के कार्यों में सहायता करी और अपनी सारी समस्या बताई। इसके बाद सोमा ने गुणवती के घर जाकर उसकी शादी के दिन
पूजा पाठ करने से और अपने पुण्य गुणवती को दान कर दिए और इससे गुणवती की कुंडली में वह धव्य दोष दूर हो गया। जब देव स्वामी ने सोमा से उसके पुण्य की प्राप्ति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन मैंने भगवान विष्णु की पूजा और 108 परिक्रमा की हैं, जिससे मेरे पति और मेरे बेटे की अकाल मृत्यु टल गई। यह कथा सिखाती है कि मौनी अमावस्या पर व्रत, दान और भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है और मन चाहा वर मिलता है। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय, श्री हनुमान बजरंग बली की जय। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, बेहद पुण्य फल देने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाली ये व्रत कथा है। इसे आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है, ताकि आपके घर में सदैव सभी कुशल मंगल हों। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी अर्जी है। जय राम जी की।